गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी आर लाइव विद कॉलेज एवलॉन एंड हमारे साथ मिस्टर वरुण सोहता है। एंड अभी जैसे कि बहुत सारे लेटेस्ट वीजास आए हैं क्यूबिक पे कॉलेज एवलॉन से। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने ये वीडियो इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं क्यूबिक को लेके। तो हम लोग एक बार बताना चाहेंगे कि कॉलेज एवलॉन के वीजास आ रहे हैं बैक टू बैक, कहीं पे भी कुछ भी डिले नहीं है। रिजल्ट्स पे नॉर्मल क्राइटेरिया है जो रिजल्ट्स का होता है विद इन 15 to 21 डेज। सो एक बार आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कॉलेज एवलॉन के एडमिशन एलिजिबिलिटी, स्कॉलरशिप्स एंड इनटेक्स के बारे में। सो ओवर टू यू सर। Good afternoon to everyone. This is Varun from College Avalon. I'm working as a South Asia manager, and I'm really thankful to Team Integrity who invite me for this live session. And Team Integrity is the authorized agencies from India for Avalon College. एंड आज जो ये लाइव रखा गया है स्पेशली स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे लाइव हम लोग आ रहे हैं बिकॉज जो आज का सिनेरियो है, सिनेरियो के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट क्वेबेक एंड मॉन्ट्रियल। रिसेंटली हम लोग कल या परसों भी बात कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि मॉन्ट्रियल नहीं जाना है क्योंकि वीज़ास नहीं आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल नहीं जाना क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सीए क्यों नहीं आ रहे हैं, हमने सुना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सुन रहे हैं कि क्वेबेक में आने वाले टाइम में शायद स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो ऐसे र्यूमर्स जो मार्केट में नेगेटिविटीज फैला रहे हैं या फिर वो नेगेटिव कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग डिटेल में इस लाइव के थ्रू इसी चीज पे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स पहले की तरह आज भी स्टूडेंट्स क्वेबेक के लिए अप्लाई कर रहा है, आज भी स्टूडेंट्स के सीएक्यू ऑन टाइम आ रहे हैं और आज भी स्टूडेंट्स के वीजा अप्रूव्ड हो रहे हैं। इवन वीजा अप्रूवल के बाद, स्टैंपिंग के बाद स्टूडेंट कनाडा ट्रैवल भी कर चुके हैं कॉलेज एवलॉन के लिए। ऑलराइट। सो सर, जैसे कि अभी बाकी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं कि जो लास्ट ईयर 2020 की अगर बात करें, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वो चीज है थोड़ी सी कि वो वाला सीक्वेंस और जो इश्यूज थे वो अलग है। बट अब जो 2021 की लेटेस्ट फाइलिंग चल रही है, उन सबके वीजास आ रहे हैं। सो देयर इज नथिंग टू डू विद द लास्ट ईयर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन विद द 2020 इश्यूज विद द 2021। सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में। हाँ तनिषा, जब भी जैसे अभी आपने ये 2020 के लिए और 21 के लिए मेरे से पूछ रहे हो कि लाइक स्टूडेंट्स के लेटेस्ट वीजा आ रहे हैं, लेकिन वो जो 2020 में स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं उनके वीजा क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एज यू नो एंड सभी स्टूडेंट्स को सबको पता है कि जो क्वेबेक में रिसेंटली 10 कॉलेजेस का ऑडिटेड पे वो गया था, उसका जो लास्ट डेडलाइन था 31 मार्च का लास्ट डेडलाइन था। उससे पहले उनके रिजल्ट्स रोक दिए गए थे हाई कमीशन के एंड से, यानी कि उनके कॉलेजेस के ऑडिट चल रहे थे जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स रुके हुए थे। वो 10 कॉलेजेस के रिजल्ट्स रुकने की वजह से बाकी किसी भी कॉलेज को कोई भी इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एंड दूसरी चीज क्या है कि वो उन्हीं 10 कॉलेजेस के रिजल्ट्स रोके गए थे जिन 10 कॉलेजेस का लिस्ट में नाम था। सो लिस्ट में नाम होने का रीजन ये भी है कि उन कॉलेजेस के ऑडिट चल रहे थे जिसकी वजह से उनके रिजल्ट रुके हुए थे और रिजल्ट्स बहुत स्लो आ रहे थे। हमारे कॉलेज एवलॉन के वेरी फर्स्ट डे से आज तक ना कभी कोई सीएक्यू डिले हुआ है और ना ही कोई स्टूडेंट्स के रिजल्ट में किसी भी तरीके का कोई भी डिले चल रहा है। हाँ यस, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया है उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट स्लोली आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी चीज करेक्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बड़ी फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। एज यू नो कि कोविड-19 का सिचुएशन नॉट इन इंडिया, नॉट इन दिल्ली ओनली, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग पहले 10 दिन के अंदर हो रही थी, आज उसको कहीं ना कहीं 50 दिन भी लग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो 100 दिन के लिए भी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज के लिए। सो मुझे लगता है कि दिस इज द ऑल सिनेरियो डिपेंड्स ऑन द कोविड-19 सिचुएशन, कि अभी जैसे लॉकडाउन दोबारा से इंडिया में हो रहा है, पासपोर्ट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, राइट, उसमें भी स्टूडेंट्स का डिले हो सकता है। सो मुझे ये लगता है कि मॉन्ट्रियल अप्लाई करने के लिए आज भी स्टूडेंट वैसे ही अप्लाई करे जैसे वो 2 साल 3 साल पहले अप्लाई करता था, स्टूडेंट्स का वीजा आता था। ऐसे ही मॉन्ट्रियल में आज भी वीजा आ रहे हैं, लेकिन
उन 10 कॉलेजेस के ऑडिटेड वजह से उनके कॉलेजेस के रिजल्ट लेट है, लेकिन कॉलेज एवलॉन के रिजल्ट ऑन टाइम है। और रिसेंटली अगर मैं आपको न्यू अपडेट दूं तो डे यस्टरडे बिफोर यानी कि परसों हमारे कॉलेज के एक दिन के अंदर 8 वीजा अप्रूव्ड हुए हैं, 8 ओके। पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं। उनके बाद उनके कुछ स्टूडेंट्स के जो पुराने पीपीआर थे उनके स्टैम्प्स होके भी हमारे पास आए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लेटेस्ट वीजाज अगर देखने हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू टीम इंटीग्रिटी, ये आपको पूरे तरह से लेटेस्ट वीजाज दिखा सकते हैं। लेटेस्ट वीजाज अप्रैल मंथ्स के ही दिखाए जाएंगे, लेटेस्ट वीजा फरवरी का नहीं हो सकता है, लेटेस्ट वीजा मार्च का नहीं होगा, अप्रैल मंथ्स का आपको वीजा स्टैम्प दिखाया जाएगा कॉलेज एवलॉन के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को उस वीजा पे भी ऐतराज हो कि ये आप उसका ऑफर लेटर एलओए भी देख सकते हैं एंड उसके बाद उसकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें प्रूफ्स देने के लिए इसलिए कॉलेज रेडी है क्योंकि कॉलेज एवलॉन इस चीज का दावा कर रहा है आज की डेट में कि स्टूडेंट्स के वीजास ऑन टाइम है, प्रोसेसिंग ऑन टाइम है। डोंट बी गेट लेट कि मैं अप्रैल में अप्लाई, मार्च मई में अप्लाई करूंगा या फिर जुलाई में अप्लाई करूंगा या फिर अगले जनवरी 2022 के लिए अप्लाई करूंगा, उतना ही आपकी स्टडी में गैप होगा। डोंट बी लेट, आप अपना प्रोसेस ऑन टाइम ही रखें। हाई कमीशन के एंड से अगर कुछ डिले है, कुछ लेट है, तो उसमें वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन आप ही नहीं अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप लोगों का स्टडी गैप के बिहाफ पे प्रोफाइल थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। Okay, so let's talk about the college Avalon regarding admission eligibility. क्या IELTS requirements हैं and scholarships cost. So सबसे पहले लोकेशन से हम बात करते हैं कॉलेज एवलॉन के। कॉलेज एवलॉन सबसे पहले मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूशन 26 ईयर ओल्ड है, 1995 में इस्टेब्लिश है कॉलेज। एंड उससे भी बेस्ट चीज क्या है कि कॉलेज इज हैविंग 2 कैंपस इन क्यूबेक। द फर्स्ट कैंपस इज इन क्यूबेक सिटी एंड द सेकंड कैंपस इज इन मॉन्ट्रियल सिटी। सो दोनों कैंपसेस अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो एडमिशन्स आ रही हैं वो मॉन्ट्रियल सिटी के लिए आ रही हैं। एंड द मॉन्ट्रियल सिटी जो कैंपस है हमारा बहुत बड़ा कैंपस है स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंडली कॉलेज इज ऑफरिंग वेरी गुड प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स के 3 प्रोग्राम अवेलेबल है हमारे पास। जुलाई इनटेक के लिए जो भी चल रहा है, उसके बाद सितंबर 2021 के लिए, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम्स के जो डिटेल्स हैं उसमें फर्स्ट प्रोग्राम हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम है, 2 year with 4 semester on the same AEC level. And the second program we have is the international business management, 2 year with 4 semester. And the third program is executive assistant, 15 month with 3 semester. So ये तीनों के तीनों प्रोग्राम AEC लेवल के हैं और तीनों प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि ये 12th ग्रेड वाला प्रोग्राम है या फिर ये ग्रेजुएट वाला है, हमारा वीजा नहीं आएगा इसमें, ये ऐसा है। क्यूबेक एजुकेशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वहाँ पे यूजी पीजी काउंट नहीं होता है, वहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडी, आपके घंटे स्टडी के घंटे जो काउंट होते हैं, आवर्स काउंट होते हैं एंड उसके बाद आपका जो स्टडी का लेवल है वो काउंट होता है। What we are offering AEC level program for the student, जिसमें वो अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तीनों प्रोग्राम के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, तीनों प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो सेम, जिसमें 50% उसका रिसेंट एजुकेशन हम लोग देखते हैं, जस्ट ओनली 50%। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए जो IELTS स्कोर है दैट इज 6 ओवरऑल एंड 1 मॉड्यूल 5.5। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके कॉलेज के पीटीई पे वीजाज आ रहे हैं, पीटीई पे कनाडा सक्सेस रेट क्या देता है और कॉलेज पीटीई रिक्वायरमेंट क्या ले रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीटीई का रिजल्ट सेम लाइक आइल्स, जैसे आइल्स पे रिजल्ट स्टूडेंट्स का है उतना ही फास्ट एंड उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट पीटीई पे भी है। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मेरे कॉलेज के लिए पीटीई पे भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें पीटीई स्कोर वी रिक्वायर्ड 54 ओवरऑल एंड 50 ईच, 50 उसके ईच मॉड्यूल होने चाहिए एंड 54 उसके ओवरऑल होने चाहिए पीटीई पे अप्लाई करने के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी मैसेजेस भी आ रहे थे लाइव के नीचे कि गैप के क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कितना गैप स्टडी में चलता है, कैसी प्रोफाइल आप लोग लेते हैं।
50% is overall IELTS, 6 overall, 1 module, 5.5 PTE, 54 and 50 each, and the gap for the undergraduate gap justification under 2 year, and the graduate and master students for gap justification under 5 year. ओके सर, एक अभी क्वेश्चन और स्टूडेंट का आया है, उसका ये पूछना है कि सपोज उसने फाइल अपना वीजा प्रोसेस करवा दिया है एंड उसका रिजल्ट में अगर लेट हो रहा है, सो मीनवाइल अगर उसका आइल्स अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या उसको दोबारा आइल्स करना पड़ेगा वीजा रिजल्ट के बाद, या कैसे रहेगा? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए। मेरे इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइल लगा हुआ था एंड पीटीई स्कोर उसके ड्यूरिंग फाइल उसका वो एक्सपायर हो गया था, तो वीजा उसका अप्रूव्ड हो गया है, तो उसको हाई कमीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट आई नो कि हाई कमीशन अगर आपका आइल्स अगर एक्सपायर है, हाई कमीशन अगर आपको वीजा देना चाहता है तो वो आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है दोबारा आइल्स के लिए भी। तो एक जेन्युइन सजेशन है फॉर द स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स के IELTS एंड PTE स्कोर एक्सपायर्ड हो गए हैं, काफी लंबे समय से फाइल हाई कमीशन के अंदर है लेकिन PTE स्कोर एक्सपायर्ड हो गए, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, मीनवाइल अपना सेकंड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। हाई कमीशन आपसे रिपीट में आइल्स मांग भी सकते हैं, अगर वो नहीं भी मांगते हैं तब भी आपके लिए एक बेस्ट पार्ट है कि आपके पास वैलिड आइल्स का TRF रहेगा। ओके ओके, दैट्स गुड। एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स को एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, स्कॉलरशिप क्या होती है और कैसे मिलती है और किन बच्चों को मिलती है, ये भी मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आज की डेट में स्कॉलरशिप के नाम पे स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं। वो प्रमोशंस करते हैं कि आपको 70%, अप टू 70%, 50%, या आपको फ्लैट 2,000, 5,000, $10,000 की स्कॉलरशिप है। वो इंस्टीट्यूशन जो स्कॉलरशिप देते हैं, वो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप नॉट फ्रॉम इंडिया। आपको फर्स्ट ईयर पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस का जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर पे, या फिर आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा आपके सेकेंड सेमेस्टर पे स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम इंडिया। कॉलेज एवलॉन आपको ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन के स्टूडेंट आज की डेट में थोड़ा सा फाइनेंशियली भी हिट हुआ है, कॉलेज उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंडिया में बैठे बैठे। सो इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज एवलॉन ऑफर कर रहा है वो फ्लैट $2,000 की स्कॉलरशिप आपको इंडिया से ही ऑफर कर रहा है। आज भी अगर आप मेरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो 1 ईयर का फीस स्ट्रक्चर $13,900 यानी कि $13,900 का फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टूडेंट्स को इंडिया से हम लोग फ्लैट $2,000 का स्कॉलरशिप अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये स्कॉलरशिप इंटीग्रिटी के हर एक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप इंटीग्रिटी से जब भी अप्लाई करेंगे, आपकी परसेंटेज का कोई वो नहीं है कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके ऊपर। आप कोई भी स्टूडेंट्स इंटीग्रिटी से अप्लाई कर रहा है तो इंटीग्रिटी के बिहाफ पे उसको फ्लैट $2,000 की स्कॉलरशिप इंडिया से दी जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर के ऊपर लिखा है उसके $13,900 माइनस $2,000, जिसमें उसको $11,900 ही इंडिया से पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड लास्टली एक क्वेश्चन और अराइज हुआ है कि क्वारंटाइन सपोर्ट और क्वारंटाइन लेटर किस तरीके से कॉलेज एवलॉन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है? अगर एक एग्जैक्टली क्वारंटाइन का क्या सिचुएशन है, क्वारंटाइन कैसे स्टूडेंट होता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहती है। कॉलेज सबसे पहले कॉलेज ट्रैवल सपोर्ट लेटर जरूर देता है। सो मेरी एक और रिक्वेस्ट है इस लाइव के थ्रू कि जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज एवलॉन के लिए ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट आने वाले समय में करेगा भी, तो वो कॉलेज को इन्फॉर्म करके जरूर ट्रैवल करे, विदाउट इन्फॉर्मिंग वो ट्रैवल ना करे। एंड सेकेंड चीज, जो उसकी क्वारंटाइन प्लान है वो कॉलेज की तरफ से भी उसको सपोर्ट दिया जा सकता है कि वो अपना क्वारंटाइन कॉलेज से भी हेल्प ले सकता है। पेड में रहेगा, लेकिन अगर वो खुद से इंडिविजुअल भी अपना अरेंज करना चाहता है अपना क्वारंटाइन प्लान, तो कॉलेज को उस तरह से भी कोई
इशू नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि क्वारंटाइन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो क्वारंटाइन प्लान है वो कॉलेज से ही लिया जाएगा। सो यहाँ पे ये भी एक बेस्ट चीज़ है कि कॉलेज किसी तरह से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी फोर्सली क्वारंटाइन प्लान नहीं ऑफर कर रहा है। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े कम पैसों में क्वारंटाइन प्लान अवेलेबल करवा सकते हो, या आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कॉलेज आपको उस केस में भी आपको पूरी तरह से ट्रैवल सपोर्ट लेटर एंड आफ्टर लैंडिंग पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज के लिए जो सपोर्ट लेटर चाहिए कॉलेज आपको 100% अवेलेबल करवाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि Yes, वो exactly. अगर खुद अरेंज कर सकता है एकोमोडेशन या क्वारंटाइन तो कर सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट बाउंडेड टू एग्जैक्टली प्रोसीड विद द कॉलेज, राइट? Exactly, exactly. ओके ओके। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज, एक चीज हम लोग मिस कर गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूँ लाइव के नीचे कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई फॉर द एवलॉन कॉलेज, कितना एप्लीकेशन फीस रहेगा, किस तरह से उसका प्रोसीजर रहेगा। सो कॉलेज एवलॉन का जो $250 का एप्लीकेशन फीस है, वो भी हम लोगों ने आज की डेट में वेव ऑफ किया हुआ है। सो इंटीग्रिटी से कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा, नो नीड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। तो स्टूडेंट्स को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और इंटीग्रिटी इज द राइट प्लेस जहाँ पे आप कॉलेज एवलॉन के लिए पूरी सर्विस इंडिया में ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं विद इन 2 days, ये कॉलेज कमिट कर रहा है कि आपको 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर मिलेगा ही मिलेगा। सो जैसे ही आप लोगों का ऑफर लेटर आपके पास रिसीव होता है, उसके बीच आपको 4 weeks का टाइम दिया जाता है फीस पेमेंट करने के लिए। एंड उस फीस पेमेंट पे स्टूडेंट अपना फीस पेमेंट करके फाइनल एलओए लेकर अपनी CAQ अप्लाई कर सकता है। एंड वो CAQ जो स्टूडेंट्स को मैंडेटरी रहती है हाई कमीशन में फाइल लॉन्च करने के लिए, उस CAQ के बिना वो अपनी फाइल लॉन्च नहीं कर सकता। सो ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटीग्रिटी आपको अब यहीं पे अवेलेबल करवाएगा अंडर वन रूफ। तो आपको पूरी सर्विसेज कॉलेज एवलॉन की इंटीग्रिटी के ऑफिस से मिल सकती है। इन द लास्ट मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, जो कॉलेज एवलॉन $11,900 की जो स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल, सॉरी, जो फीस आपको अवेलेबल करवा रहा है फॉर 1 year, उस फीस स्ट्रक्चर में आपको वो एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूडेड रहेगा, स्टूडेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, आपको दोबारा जाकर पे करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूडेड है, आपको उसके लिए भी आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका स्टूडेंट असिस्टेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तनीषा, मैं एक चीज यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आफ्टर लैंडिंग स्टूडेंट से पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज के नाम पे $200, $500 या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बुक मटेरियल के नाम पे स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं। सो कॉलेज एवलॉन उसमें भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। स्टूडेंट्स का सब कुछ उसके फीस के अंदर इंक्लूडेड है, उसको कोई भी एक सिंगल पैनी या सिंगल डॉलर सिंगल बक्स पे करने की जरूरत नहीं है आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। सो बेसिकली बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफर्स हैं कोविड के बाद से जो कॉलेज एवलॉन सपोर्ट कर रहा है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल स्टूडेंट्स की वो जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट इंटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्टअप करें एंड कांटेक्ट करें इंटीग्रिटी इमिग्रेशन ग्रुप मोहाली एयरपोर्ट रोड। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल सेशन एंड होपफुली स्टूडेंट्स से राइट थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम रियली थैंकफुल टू टीम इंटीग्रिटी फॉर योर सपोर्ट एंड जो आप लोगों ने प्रीवियस इनटेक में हमें सपोर्ट किया है, और आने वाले टाइम में जो आप लोग एडवांस में थैंक यू जो आप लोग सपोर्ट करोगे हमें। एंड स्टूडेंट्स, बी लॉयल विद योर कंसल्टेंट्स सो दैट आप लोगों को ये पूरी तरह से सपोर्ट इंडिया में कर पाएंगे। एंड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपको कॉलेज एवलॉन के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, सो info@collegeavalon पे आप लोग ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।